नमस्कार। आज के लाइव में मैं पंडित राजन शर्मा आप सब मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, आज का ये लाइव हमारा पिछली कड़ी का एक हिस्सा है जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं राहु और केतु के आने वाले ट्रांजिट पर, गोचर पर, और साथ में राहु और केतु की स्थिति जन्मपत्री के किस भाव में क्या प्रभाव देती है। और अब तक हम भूमिका में हैं और इस भूमिका में आप ये समझ चुके हैं कि राहु और केतु के पीछे शनिदेव हैं, तो शनिदेव के पीछे चंद्रमा का रहस्य है। ये सारी कथा आप समझ चुके हैं। इस बीच आज एक इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ है। मंगल ग्रह वक्री मंगल बड़े दंगल करता है, बड़े लड़ाई झगड़े कलेश डलवाता है। और आज आप सारा दिन, मैं समझता हूँ, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से, आप ये देख रहे होंगे कि किस तरह वक्री मंगल का प्रभाव हमने मुंबई में देखा है। और ये अभी चलेगा, ये अभी लंबा चलेगा, क्योंकि मंगल ग्रह के वक्र गति को आप समझ लीजिए। मेष राशि में अपने ही घर में मंगल वक्री हुए हैं। 10 सितंबर से लेकर लगभग 14 नवंबर तक तो वक्री गति में ही रहेंगे, लेकिन मेष राशि से भी वो पीछे चले जाएंगे, मीन में भी चले जाएंगे 4 अक्टूबर को। तो मंगल ग्रह का वक्र होना, वो भी इस सेंसिटिव समय में जब बृहस्पति भी वक्री है, शनि भी वक्री है और राहु केतु अपनी चाल बदलने को है। यूं तो सीमा रेखा के ऊपर भी, बॉर्डर के ऊपर भी युद्ध के बादल छा जाते हैं। जितना भी पिछला गोचर हम लोगों ने चेक किया है, जब जब मंगल वक्री हुए हैं, शनि मकर में हुए हैं, राहु वृषभ में गए हैं, तब तब कोई ना कोई ऐसी घटना घटी है जिसने पूरे विश्व को भी हिलाया है। ये तो अभी मुंबई पैनिक हो रही है, मंगल वक्री पूरे विश्व को भी हिला देता है। तो इस बात को अब चर्चा में लाएंगे आज। उससे पहले अपना काम कर लें, अपने इस लाइव शो को अपने अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर कर लें। तो मैं अपने दूसरे प्रोफाइल पे इसको शेयर करने जा रहा हूँ। आप भी जब तक शेयर कीजिए, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। राहु और केतु को समझना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा तो ये डेली का प्रैक्टिकल है। लोगों की कुंडलियों में राहु और केतु की दशा चल रही होती है और किताबी भाषा बोल रहे होते हैं कि मेरा राहु यहाँ है, मेरे राहु में किसी ने बताया था जी बहुत फ़ायदा होगा, हो कुछ भी नहीं रहा होता। तो उसे बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो अभी कॉलिंग तो बंद कर देते हैं, क्योंकि बीच में कॉलिंग भी आ रही है। लाइव शो में कॉलिंग नहीं मैं ले रहा, ठीक है। बीच में किसी का कॉल आ गया है तो कॉलिंग अभी नहीं कर रहे हैं, पहले इसको हम शेयर कर रहे हैं। जब तक आप लोग मंगल का दंगल, मुंबई में जो बैठे दोस्त हैं वो कमेंट लाइन में आपको बता रहे होंगे कि अभी अभी मैंने पढ़ा था, राजेंद्र संधू जी मुंबई से जुड़ते हैं हमारे साथ, तो उन्होंने लिखा था कुछ। राजेंद्र जी, और भी अगर कुछ आपके पास है तो बताइए, मुंबई में क्या हो रहा है, जब तक मैं इसको शेयर कर लूँ। ये करंट अफेयर होते हैं, करंट अफेयर पे नज़र रखनी पड़ती है, खासकर उस खबर पर, उस न्यूज़ पर जो सबकी ज़ुबान पर चढ़ जाए। जो सबकी ज़ुबान पर चढ़ गई, समझ लीजिए वो ग्रह के असर में है हम।
तो आज का करंट अफेयर आपने देख ही लिया है, बुलडोजर वाला। और दूसरी तरफ जो यहाँ से मेरे पेज के ऊपर जाएगा वो मेरे डेस्कटॉप से जाएगा, उसको भी ज़रा शेयर कर लें तो फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मंगल जब वक्री होता है बड़े बड़े नायकों का जन्म होता है, मैं आपको बता देता हूं। मंगल ग्रह जब वक्री होता है तो आताताई जुल्म ढाता है। आताताई जब जुल्म ढाता है तो बड़े बड़े नायकों का जन्म होता है। लोग संघर्ष की जो स्थिति आती है वक्री ग्रहों के समय में उसे दुख समझते हैं, लेकिन एक कवि ने लिखा था कि दुख एक चिट्ठी जिसमें खुशियों का संदेश। ये आपको पता नहीं है। कई लोग छोटी छोटी इन घटनाओं से घबरा जाते हैं। नायक कैसे जन्म लेते हैं आपको नहीं पता। अगर नहीं पता तो आपको भगवान श्री राम की कथा पढ़नी चाहिए, संघर्ष से शिखर तक। अगर नहीं पता तो आपको गुरु गोविंद सिंह जी की कहानी जाननी चाहिए। नायक कैसे पैदा होते हैं, जब ये कोई आताताई बुलडोजर चलाता है तभी पैदा होते हैं। और जो लोग कायर लोग घबरा जाते हैं, हाय वक्री हो गया, हमारे ऊपर जुल्म हो गया, ऐसे डरपोक लोग फिर कुछ नहीं बन पाते। ऐसे डरपोक लोगों के लिए ये जो कैटेगरीज होती है ना सोसाइटी की, सबसे नीचे वाली कैटेगरी में चले जाते हैं। फिर तो बड़ा कुछ है इन ग्रहों के राज, समझने वाले समझते हैं और ना समझ कायर डरपोक लोग ऐसे ही डरते रहते हैं ग्रहों से। वक्री हो गए, मेरे ऊपर ये हो गया, उसके ऊपर ये हो गया। चलिए दोस्तों, आज के लाइव में आप सबका मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का लाइव हमारी पिछले एपिसोड की अगली कड़ी है, जिसमें हम राहु और केतु के विषय में आपस में चर्चा कर रहे हैं। आपके बहुत से मुझे व्हाट्सएप मिल रहे हैं, आपके निजी प्रश्न आ रहे हैं, आपकी कुंडलियां आ रही हैं, और आप भी जो मैं आपके साथ बातें साझी कर रहा होता हूं उसके ऊपर मोहर लगा देते हैं जब आप अपनी पर्सनल बातें कुंडली दिखाते हुए मुझे भेजते हैं। तो एक बात आप लोग भेजते हैं ना, पंडित जी हमारी कहानी मत बोलिएगा लाइव में। ऐसे में अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करता हूं तो किसी का नाम नहीं शेयर करता। एक्सपीरियंस इसीलिए शेयर किया जाता है कि लोगों के साथ बात को साझा किया जाए। तो राहु और केतु की कहानी हमने शुरू की है क्योंकि 23 सितंबर को राहु और केतु ने राशि परिवर्तन करना है। राहु ग्रह मिथुन राशि से निकलकर पीछे चले जाएंगे वृष राशि में, और केतु ग्रह धनु राशि से निकलकर पीछे चले जाएंगे वृश्चिक राशि में। और राहु केतु का ये राशि परिवर्तन पूरे संसार में एक बार घटनाक्रम को बदल देता है, आपको पता है, क्योंकि ये दो ग्रह जो हैं यही कर्म नियंत्रक ग्रह होते हैं। इसी तरह 1.5 साल बाद जब भी राहु केतु बदलते हैं, जीवन चक्र में भी, हमारे अपने निजी जीवन में भी पूरी घटनाएं बदल जाती हैं, क्योंकि राहु और केतु कर्म नियंत्रक ग्रह होते हैं। भगवान ने अमृत पिला दिया था, आपको ये कथा पता चल चुकी है। ब्रह्मा जी ने शक्ति प्रदान कर दी थी, देवगुरु बृहस्पति के बराबर पंचम सप्तम नवम दृष्टि दे दी थी, आपको ये कथा पता चल चुकी है। आज भी मंगल के ऊपर केतु की ही दृष्टि है। केतु षड्यंत्र को कहा जाता है, राहु भ्रम को कहा गया है, तो केतु षड्यंत्र को कहा गया है। तो आज भी जिस समय हम बातें कर रहे हैं, 9 सितंबर का दिन है, वक्री मंगल के ऊपर केतु की दृष्टि है। तो केतु की दृष्टि वो भी मंगल के ऊपर, तो घाव पैदा कर देती है। ये अंग भंग योग होता है, जिनकी कुंडलियों में मंगल केतु मंगल शनि हो, अंग भंग। कई लोगों के एक्सपीरियंस हमें मिले हैं, मशीन में काम करते हुए हाथ आ गया उनका और उंगली के ऊपर टक लग गया, हाथ कट गया। एक्सीडेंट में बाजू टांग ऐसे कटती हैं लोगों की। शुक्र ग्रह खराब हो 6-8 में, डायबिटीज़ के कारण पैर पे छोटी सी चोट अंगूठा काट देती है,
और फिर आगे बढ़ती जाती है, पैर काटती है, टांग काटती है, किडनी खा जाती है। मंगल केतु का खेल है ये। खराब का शुक्र हो, मंगल केतु साथ में हो, पैर की चोट से बचना चाहिए, क्योंकि अंगूठा कटता है, टांग कटती है, किडनी खा जाता है वो। ये बड़ी ही, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत बड़े बड़े रहस्य पता चलेंगे। तो ये मंगल केतु का खेल आपको मैंने शॉर्टली बता दिया है कि वक्री मंगल अब 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे। मीन में जाकर मार्गी होना है इन्होंने, मीन राशि में। इसको आप समझ लीजिएगा। तो ये आने वाले जीवन में उथल पुथल पैदा कर सकता है। आप अपनी अपनी निजी जन्म पत्रियों में जरूर इसका अवलोकन करें और करवाएं। देव लगन वालों को यही कहा जाता है कि मंगल ग्रह को मजबूत रखना है आपने, और बजरंग बली की भक्ति करनी है, श्री राम नाम का जाप करना है, हनुमान जी का शांत स्वरूप अपने सामने रखकर। तो देव लगन वाले सारे मंगल की उस नियम को पालन करेंगे तो फायदा लेंगे। और जो दैत्य लगन वाले हैं उन्हें मंगल ग्रह की वस्तुएं दान करनी होती हैं। और जो देव और दैत्य साझा दान कर सकते हैं वो है साबत मसूर की दाल। इसके विषय में भी मैं आपको बता चुका हूँ। साबत मसूर की दाल बद मंगल को कहा गया है, अशुभ मंगल को कहा गया है, चाहे वो देव लगन के लिए हो चाहे दैत्य लगन के लिए हो। तो मंगल के विषय में इस बात को यहीं रोक देते हैं। आइए बात शुरू करते हैं अपनी राहु और केतु के विषय में। सितंबर का ये महीना है, सन है 2020, कोविड काल में है हम लोग। गुरु और केतु मिले थे तो कोविड का इस धरती के ऊपर, इस संसार के ऊपर प्रकोप शुरू हुआ था पिछले दिसंबर में, और 9 महीने आगे निकल गए हैं। अब हम अभी तक तो विज्ञान ने कोई चमत्कार करके दिखाया नहीं। करोड़ों डॉलर का उनका फंड होता है, करोड़ों डॉलर का, R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। अभी 9 महीने हो गए हैं, 9 महीने दुनिया मर रही है, जूझ रही है, अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, विज्ञान अभी वैक्सीन नहीं निकाल पाया है। और जितना भी बचाव हो रहा है वो तुलसी, नीम, गिलोय, अश्वगंधा, अदरक, नींबू से हो रहा है। तो क्यों ना नतमस्तक हो हम अपने सनातन धर्म को और अपने आयुर्वेद को। जितना भी बचाव हो रहा है इन देसी जड़ी बूटियों से हो रहा है। बृहस्पति और केतु अलग अलग हो जाएंगे 23 सितंबर को। तो यहाँ पर केतु और राहु का राशि परिवर्तन करना ये भी एक शुभ संदेश है कि कोविड काल से भी हमें धीरे धीरे मुंह मोड़ेगा ये कोविड भी। ठीक है, तो इसको भी आप समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट ट्रांजिट बृहस्पति का भी है कि बृहस्पति भी 13 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे, और इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट शनि देव का भी है कि शनि भी 29 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। इसलिए पिछली मई से ये दोनों ग्रह वक्री हैं, शनि और बृहस्पति, और पिछली दिसंबर से बृहस्पति और केतु का दोष चल रहा है। जितनी भी जीवन में परेशानियां लोग झेल रहे हैं, चाहे वो सेहत के प्रति, चाहे वो गृहस्थी के प्रति, चाहे बहुत सारे लोगों की इनकम डाउन हो गई है, उनके पीछे इन ग्रहों की चाल का बड़ा प्रभाव होता है। लेकिन मैं सभी मित्रों को बताना चाहूँगा कि लगभग सितंबर जब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे, शनिदेव भी मार्गी हो जाएंगे, और राहु केतु भी अपना राशि परिवर्तन करके दूसरे घरों में चले जाएंगे, तो अक्टूबर के महीने से जीवन शैली में परिवर्तन आने की पूरी संभावना है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर रखें, जगा कर रखें, निराश ना हो। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं, पंडित जी इनकम बंद हुई पड़ी है, सिस्टम खराब है, सेहत डाउन है। तो ये वाला जो महीना है अभी हमें बड़े प्यार से निकालना चाहिए। राहु और केतु वृष और मिथुन राशि में, मिथुन से निकलकर वृष में और वृश्चिक से निकलकर धनु में जाने वाले हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि आपको अगर राहु केतु के फल समझने हैं तो शनि के जरूर समझ लीजिएगा। ट्रांजिट में भी आपको शनिदेव को समझना पड़ेगा। शनिदेव क्योंकि अपनी ही राशि में है, अपने ही घर में है, वो भी 30 वर्ष बाद आए हुए हैं। उनके भी वक्री हो जाने के कारण काम धंधे जो हैं वो बंद हुए हैं। लेकिन 29 सितंबर को जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे और राहु केतु फिर उच्च राशियों में होंगे,
तो समझ लीजिए ये जितना रुका हुआ कार्य है वो चलने लग जाएगा। तो एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि दोबारा शनिदेव कब वक्री या अस्त होंगे, हमें कितना स्पैन मिला है अपने आप को सेटल करने का, सेट करने का। ये एक बिल्कुल स्पोर्ट्स के मैच की तरह होता है कि इतने 70 मिनट मिलेंगे गोल करने के लिए, ठीक है। तो आप ये नोट जरूर कर लीजिए कि जो परिवर्तन शनिदेव का 29 सितंबर को होगा, राहु केतु से अगर लाभ लेने हैं, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा राहु किस भाव में है, तो 21 जनवरी 2021 को दोबारा शनि महाराज जी अस्त हो जाएंगे और 34 दिन अस्त रहेंगे। फिर इसको जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि जब भी शनि अस्त होंगे दोबारा, फिर यही हालात देखने पड़ेंगे जैसे अभी मई से लेकर ये वाला सितंबर का महीना देखने पड़ेंगे। इसे समझ लीजिएगा, ऐसा ना हो कि मस्ती में समय निकल जाए और जो कार्य सोच के रखे थे आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों, और आ जाए उधर से 21 जनवरी और शनिदेव जी अस्त हो जाएंगे। समझ गए? तो ये आप इसको भी ध्यान से समझ लीजिए कि शनि जब भी दोबारा अस्त होंगे या वक्री होंगे, राहु केतु जहाँ पर भी बैठे होते हैं उन्हीं भावों में हाहाकार पैदा कर देते हैं। इसलिए शनिदेव की चाल को जरूर समझें, साथ में चंद्रमा की चाल को भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हर 2.25 दिन बाद जैसे ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करते हैं, अगर वो शत्रु राशि में चले जाएं तो वो सारा दिन वेस्ट होता है, अगर वो शत्रु ग्रह के साथ मिल जाएं तो वो सारा दिन वेस्ट होता है। उसके पीछे यही रीज़न है, जब चंद्र खराब तो शनि का शुभ फल नहीं मिलेगा, जब शनि का शुभ फल नहीं मिलेगा तो राहु केतु का हरगिज नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सारी कुंडलियां हमारे पास आ जाती हैं, राहु भी उच्च, केतु भी उच्च, शनि भी उच्च, लेकिन चंद्रमा नीच होने के कारण उन लोगों को यही नहीं समझ आती कि हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही। और मेरे पास 1-2 केस ऐसे भी आए हैं जिनकी लॉटरी लगी है, जो हमारे लोहड़ी बम्पर या दिवाली बम्पर हमारी पंजाब की गवर्नमेंट निकालती है। तो मेरा संपर्क उन दोस्तों से भी हुआ जिनकी लॉटरी लगी, तो मैंने ज़रूर उनकी कुंडली मंगवाई थी, जब उनकी आज से 8-10 साल पुरानी बात है। लॉटरी वाली कुंडली मैंने देखी कि ऐसा क्या हुआ कि ये वो कोई जो होती है ना रेहड़ी छोले भटूरे वाली, वो रेहड़ी चलाने वाले एक शख्स की लॉटरी लगी थी। बड़ी पुरानी बात है, अब तो नाम भी भूल गया मुझे उसका। टीवी शो में है किसी में मेरे, शायद यूट्यूब के एपिसोड में मिल जाए आपको। तो छोले भटूरे की रेहड़ी वाले की एक लॉटरी बम्पर लगा था, दिवाली वाला। तो वो मेरे संपर्क में था, पहले से ही मेरे से उपाय पूछता रहता था, मैं उसको उपाय करवाता रहता। तो उसकी लग गई लॉटरी, वो भागा मेरे पास आ गया। वो कहने लगा, पंडित जी आपसे मैं पिछले काफ़ी दिनों से उपाय करा रहा हूँ, मेरी लॉटरी लगी है, तो मैं आपको ये मुझे भी लड्डू शड्डू खिला गया था। मैंने कहा भैया तेरी कुंडली मैंने अब चेक करनी है ध्यान से, अब मुझे ना अपना टेवा ही पकड़ा जा। मैंने उसका टेवा अपने घर में रख लिया था, तो उसमें यही मुझे नुक्ता समझ आया था कि चाहे राहु केतु उच्च पड़े हों, चंद्रमा अगर ठीक नहीं था तो कुछ नहीं हासिल होता इंसान को। और घूमते घूमते ट्रांजिट में उसके राहु केतु वहीं पहुंच गए थे, शनि भी वहीं पहुंच गया था जहां कुंडली में था। और जिस दिन चंद्रमा ने अपना खेल खेला, उसके जीवन को पलट कर रख दिया, उसकी लॉटरी लग गई। फिर मैंने बड़ी ट्राई की, शायद मेरी भी कभी लगे। मैं ट्रांजिट देखता रहता था अपनी कुंडली का, लेकिन बेसिक कुंडली में ये छुपा होता है कि किसकी लॉटरी लगेगी किसकी नहीं लगेगी। ठीक है, तो मैं तो अब लोगों की निकलवाता रहा हूँ, अपनी नहीं निकली अभी आज तक कभी भी। तो 2 मेरे पास ऐसे दोस्त भी आए हैं जिनकी बम्पर निकले हुए हैं, उनकी कुंडलियों में भी यही राज मुझे पता चला कि राहु और केतु, शनि, इन सब के पीछे शंकर भगवान चंद्रमा होते हैं। तो ये आपको मैंने बहुत ही सीक्रेट बताया, बड़ा ही रहस्य बताया, बड़ा ही भेद बताया है। इसको आप सब लोग जरूर अपने अपने एस्ट्रोलॉजर को जब भी कुंडलियां दिखाते हैं तो पूछ लिया कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अब आप सब लोग जो मुझे हमेशा पूछते रहता है कि मेरे लगन में कैसा होगा, मेरे लिए कैसा होगा,
आज वो बात शुरू करने जा रहे हैं कि 23 सितंबर के बाद जो राहु और केतु का राशि परिवर्तन होना है वो हम सबके लगन के लिए कैसा होगा। जब भी मैं राहु की बात आपके साथ साझी करूंगा कि मेष लगन के लिए ऐसा, वृष लगन के लिए ऐसा, मिथुन के लिए ऐसा, तो आप इसको समझ लीजिएगा। इसमें राहु की पॉजिटिव बात मैंने आपको समझा दी है कि राहु अगर शनि और चंद्रमा का साथ मिल जाए तो इंसान को लाखों करोड़ों अरबों पति बनाता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, मंत्री जब बनते हैं तो राहु ही खेल खेलता है। बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं जब आईपीएस, जब उनको कमिश्नरियां मिलती हैं तो ये राहु का ही खेल होता है। इसको पॉजिटिव साइड ऑफ राहु कहते हैं। और ऐसे विरले लोग जो सीएम बन जाते हैं, जो पीएम बन जाते हैं, जो कमिश्नर बन जाते हैं, जो ऑफिसर बन जाते हैं, उनकी कुंडलियों में यही योग असर दे देते हैं गोचर में आकर, अगर बेसिक कुंडली में कोई ना कोई ऐसा साथ मिला हो। तो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि 23 सितंबर से लेकर अगली 12 अप्रैल 2022 तक राहु वृष राशि में रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। इसके लिए बिल्कुल सबको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो हमेशा यही फोन आएगा, यही मैसेज आएगा कि पंडित जी राहु केतु बदल रहे हैं, हाय हमारा क्या होगा। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा। जब शनि ठीक है, वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं, तो यही राहु केतु आपकी लॉटरियां भी लगवा सकते हैं। अपनी अपनी कुंडलियों में देख लो, उनमें नीच ना हो, उनमें डाउन ना हो, उनमें वक्री ना हो, उनमें बेअसर ग्रह नहीं होने चाहिए। उन्हें आपको ट्यून करके रखना होता है, मजबूत करके रखना होता है। अगर बेसिक कुंडली को आपने सेट कर लिया तो गोचर के ग्रह बड़ी सहायता कर देते हैं। आइए समझते हैं। 75 लोग अभी भी देख रहे हैं, तो आज शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष लगन वालों के लिए। मेष जिनका लगन है उनके लिए राहु महाराज द्वितीय स्थान में जाएंगे, सेकंड हाउस में, और केतु महाराज अष्टम स्थान में जाएंगे, 8वें घर में, जिसको मृत्यु स्थान कहा गया है। आप ये सारी चीजें समझ चुके हैं कि 8वां घर क्या होता है और दूसरा घर क्या होता है। राहु जब दूसरे घर में होते हैं, अब ध्यान से समझ लीजिए, दूसरे घर को कहा गया धन स्थान, दूसरे घर को कहा गया वाणी स्थान, दूसरे घर को कहा गया कुटुंब स्थान। मैं थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूं, बहुत सारे मित्र अपनी पर्सनल जन्म पत्रियां लिख रहे हैं। दोस्तों, मैं यहां बिल्कुल जन्म पत्रियां नहीं देखता। अगर आपको पर्सनल कुंडली प्रोफेशनल रूप से दिखानी है तो 9872065786 पर व्हाट्सएप करते रहिए। आप यहाँ जब अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं वो बहुत डिस्टर्ब करती है। अगर आपको कोई आपका प्रश्न पूछना है, शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, एडमिशन कब होगी, तो ये पर्सनल मैटर है आपका, ये इस लाइव में नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए 9872065786 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कीजिए, उसमें आपको प्रोफेशनल कंसल्टेंसी मिलेगी। यहाँ पर कृपया कुछ ऐसा मत लिखें, वो मेरा बिल्कुल सिस्टम भंग कर देती है। मुझे फिर पढ़ना पड़ता है कि कोई उल्टा सीधा तो नहीं लिख दिया, क्योंकि एंटी एस्ट्रोलॉजर बैठकर यहाँ वल्गर लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, उनको फिर देखना पड़ता है। इसलिए कमेंट्स पे भी नज़र रखनी पड़ती है मुझे। तो यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे 2 बार लिखो, 10 बार लिखो, आपको व्हाट्सएप में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने इस बात को सुन लिया है। और अगर कोई दोबारा उसको ऐसा करेगा तो मुझे फिर मजबूरी में उसको ब्लॉक करके गायब करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब दोबारा बात शुरू करते हैं राहु और केतु के ट्रांजिट की। 23 सितंबर को राहु और केतु ने राशियां परिवर्तन करनी है। जिन जिनका मेष लगन है समझ लीजिए आप। मेष लगन वालों को बताने जा रहा हूं, राहु अब 1.5 वर्ष आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, द्वितीय स्थान में, और केतु अब 1.5 वर्ष आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे, अष्टम स्थान में। राहु को बड़ा ही इंपॉर्टेंट कहा गया है। केतु होता है षड्यंत्रकारी, जिसको कहते हैं गुप्त गुप्त करता है सब कुछ, चुपचाप अंदर अंदर आरी चलाता है जड़ के ऊपर। लेकिन राहु जो है वो बिल्कुल नुमाइश कर देता है।
अगर बदनामी करेगा तो नुमाइश करेगा, सारे जहान में बात फैल जाती है। राहु ऐसे करता है, केतु षड्यंत्र कर रहा होता है सारा। इसलिए सबसे पहले राहु को समझ लीजिए कि अगर मेष लगन वालों के सेकंड हाउस में राहु का गोचर रहेगा तो सेकंड हाउस की क्वालिटीज क्या है, इसे आपको जानना है। सबसे पहले इसको सेकंड हाउस को धन स्थान कहा गया है, धन का घर। इसे कुटुंब स्थान भी कहा गया है, परिवार का घर। कन्या के लिए इसको ससुराल का भी घर कहते हैं, क्योंकि ये कुटुंब है। कन्या का आधा जीवन इधर आधा जीवन उधर होता है, तो इसको भी ससुराल का घर कहा गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे मुख का घर, वाणी का घर, बोलने का घर, हमारे टेस्ट का घर, ये सेकंड हाउस की क्वालिटीज है। अब अगर किसी का जन्म से यहां राहु हुआ और शनि महाराज नाराज हुए कुंडली में, तो सबसे पहला निशानी समझ लीजिए, मुख के रोग लगते हैं, मुख से बदबू भी आती है, मुख के भयानक रोग भी लग जाते हैं। अगर स्मोकिंग वगैरह या वो क्या पुड़ियाँ जर्दे जुर्दे खाते रहते हैं लोग, कैंसर भी हो जाता है मुख का, जीभ का, दांत खराब कर देता है ये राहु। सबसे पहली निशानी है, अगर शनि कुंडली में नाराज हो तो द्वितीय स्थान का राहु नशे की आदत भी लगवा देता है। द्वितीय स्थान का राहु मुख के रोग लगवा देता है, और गाली गलौच शब्दों में होता ही है। गाली गलौच शब्दों में साथ साथ हेल्पिंग वर्ब्स की तरह निकल रहा होता है, अगर सेकंड हाउस में राहु हो और कुंडली में शनि कमजोर हो, नाराज हो, अस्त हो, वक्री हो, शत्रु ग्रह के साथ हो, 6, 8, 12 में हो, किसी भी तरह से अगर शनि खराब हुआ तो द्वितीय स्थान का राहु मुख के रोग लगाता है। ये सबसे पहले मैंने मुख का रोग क्यों बताया आपको? मैंने ये क्यों नहीं कहा धन की हानि कर सकता है? मैंने ये क्यों नहीं बताया कि कुटुंब से निकाला जाता है आदमी? मैंने इसलिए बताया आपको कि ये शरीर का लक्षण है, इसी से पता चल जाएगा आपको। कमिंग ट्रांजिट में भी पता चल जाएगा आपको, कमिंग ट्रांजिट में भी पता चल जाएगा, और कुंडली वाला बेसिक भी पता चल जाएगा अगर किसी मेष लगन का राहु सेकंड हाउस में हुआ। पहले ये लक्षण आ जाएगा कि मुख के रोग शुरू हो जाएंगे, दांत में दर्द शुरू हो जाएगा, मुंह में छाले आ सकते हैं, कुछ ना कुछ सिम्टम आ जाएगा अगर नेगेटिव हुआ। क्योंकि ये जानना बहुत 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 ज़रूरी है कि, या फिर बीच में कुछ ना कुछ लिख देते हैं, मुझे पढ़ना पड़ता है। सविता बलदेव जी, ये मैं अपने कान भी पकड़ता हूँ, हाथ उल्टे जोड़ देता हूँ आपको कि ये जो अपनी कहानियाँ लिखते हैं इसको मत लिखो, ये मुझे पढ़ना पड़ता है। हालांकि मुझे पता है यू आर माई रेगुलर व्यूवर, कोई उल्टा पुल्टा नहीं लिखोगे, आप कोई ना कोई अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करोगे, तो मुझे बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। चलो, क्योंकि आप, मुझे पता है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, पर मैं बीच में फिर डिस्टर्ब होता हूँ। पढ़ दूँ आपकी बात? लो जी, सविता जी की बात पढ़ देता हूँ कि पंडित जी मेरे एक जानकार हैं, उनके हैं मंगल सेकंड हाउस में, उनको बार बार कोल्ड रहता है और एयर का ऑपरेशन हुआ है। अब इसमें कहीं भी राहु नहीं है, देखिए क्या फ़ायदा हुआ। मंगल सेकंड, अब मैं बात राहु की कर रहा हूँ, इसमें मंगल सेकंड हाउस का आप एक्सपीरियंस दे रहे हो, ना मुझे कोई फ़ायदा हुआ, ना सारे 85 लोगों को फ़ायदा हुआ, उल्टा ये 2.5 मिनट आपने ख़राब किए होंगे और मेरी लय ख़राब कर दी होगी। तो प्लीज़, कोई राहु केतु का जब टॉपिक चल रहा होता है, अपना एक्सपीरियंस वही लिखा कीजिए नीचे जो रिलेटेड हो। मंगल का मैंने क्या लेना देना, आप बोलो। बात किसकी कर रहे हैं, है ना? जाना है जापान, पहुंच गए चीन। चलो, अब नीचे लिख रही है नहीं राहु भी है पहले मंगल लिख दिया, अब राहु भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके राहु का, और बहुत बहुत शुक्रिया उस राहु का जिन्होंने उनका ऑपरेशन करवा के यहाँ पे मोहर लगा दी कि मैं मुख में बैठूँ तो ऑपरेशन करवाता हूँ। आपका एक्सपीरियंस शेयर करने का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पूजा आज हो गई है चलिए, तो ये पहला सिम्टम नोट कर लीजिए कि मुख का राहु, मुख के रोग, मुख में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई ऑपरेशन तक दे देता है। और फिर जब नेगेटिव साइन आ गया, नेगेटिव साइन जब आ गया, समझ लीजिए फिर अगले खेल खेलेगा, धन का नाश करेगा।
धन का नाश, कुटुंब से, अपने ही परिवार से अलगाव पैदा कर देगा सेकंड हाउस का राहु। तो ये अब आपको ध्यान रखना है। गोचर में होने जा रहा है आपके लिए, किन के लिए? फर्स्ट लगन, मेष लगन वालों के लिए। जब जब शनि ग्रह ठीक रहेंगे तब तब सब ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही शनि ग्रह कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे तब तब आपको ये सिम्टम्स आ सकते हैं। दांत में अचानक दर्द, मुख में अचानक छाले। अगर कहीं खुदा ना खास्ता ये सिम्टम आए, तुरंत से राहु का उपाय करना पड़ेगा। डिपेंड्स ऑन योर सिम्टम्स, ठीक है। अब यहाँ बैठकर ऐसा उपाय नहीं बता सकता कि जो चीज़ हुई नहीं उसको कैसे ठीक करें। सिम्टम को आपको नोट करना है। और केतु आपके अष्टम स्थान में जाएगा। 8वां घर आपको मैंने पिछले सारे लाइव में बताया क्या होता है। हाउस ऑफ मिस्ट्री, मृत्यु तुल्य कष्ट पैदा कर देता है। इसे मृत्यु स्थान भी कहते हैं, लेकिन उस ग्रह की शक्ति की मृत्यु हो जाती है जो इस घर में चला जाता है। इंसान की मृत्यु नहीं होती 8वें घर से, इंसान की मृत्यु होती दूसरे, 7वें, 8वें, 12वें घर से। वो बहुत लंबा कॉम्बिनेशन हमें चेक करना पड़ता है जब हमें आयु का स्पैन निकालना होता है, और वैसे भी वो निकालना वर्जित होता है ज्योतिष में। 2-3 चीज़ें नहीं बताई जाती कि गर्भ में कन्या है या पुत्र है, ये भी बड़ा आसान सा है, शनि और बृहस्पति बता देते हैं, लेकिन बताना वर्जित है, आयु निकालना भी वर्जित है। इसलिए ऊपर ऊपर की बातें समझ लीजिए आप। अष्टम भाव में जब केतु होगा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मेष लगन वालों की। तो केतु की शक्ति की मृत्यु होगी। समझ गए बात को? अब जब केतु जो है आपकी बॉडी में रीढ़ की हड्डी को ऐसे सीधा रखने की शक्ति है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी, कितने हमारे जॉइंट्स हैं, ये सारे केतु के अधीन आते हैं। संतान में पुत्र केतु के अधीन आता है। समझेंगे? बालक, जैसे बालिका बुध होती है, बालक केतु होता है। तो यहां पर केतु अष्टम जाएगा जब पहला नेगेटिव सिम्टम आ सकता है रीढ़ की हड्डी के दर्द का, पीठ का, कमर का, या हमारे जितने जॉइंट्स होते हैं वो हार्ड हो सकते हैं, उनमें लचक चाहिए ऐसी। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऐसी लचक, ऐसी लचक, जैसे पुराने ब्रेक डांसर नहीं आए थे पीछे पीछे, तो लचक जिनके पास हुई उनका तो होता है केतु ठीक। जिनके हार्ड से होते हैं, ये जितने जॉइंट्स होते हैं हार्ड अगर हुए तो केतु खराब। तो केतु, कुजावत केतु, मंगल जैसा केतु, अभी आज ही मंगल ने वक्री का प्रभाव दिया है, 14 नवंबर तक वक्री रहेगा। और मेष लगन को बता रहा हूँ 8वें घर में वक्री केतु होगा और बीच में वक्री मंगल चल रहा होगा, तो आपको वाहन ध्यान से चलाना चाहिए, क्योंकि वाहन का कारक होता है केतु। केतु को पैर माना गया है। आपको सीढ़ियां ध्यान से चढ़ना उतरना चाहिए। बाथरूम में पैर फिसल सकता है, पीठ पे, कमर पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। संतान में पुत्रों का ध्यान रखना चाहिए। जिनके जन्म से ही केतु 8वें घर में हो और गोचर में भी 8वें घर में आ जाए, उन्हें विशेषकर औलाद का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें पुत्र बड़ी मुश्किल से मिलेंगे किसी महापुरुष के आशीर्वाद से, किसी संत सन्यासी के, भगवान के व्रत रख कर, क्योंकि केतु 8वें घर में होता है। और गोचर में भी अगर आ गया और उधर मंगल वक्री चल रहा है, तो पुत्रों का भी खास ध्यान रखना चाहिए। उनकी अपनी कुंडली में लाइफ स्पैन चेक करना चाहिए कैसा है। समझ गए? तो 8वें घर का केतु ऐसे खराब करेगा। अब आइए, ये तो नेगेटिव बातें हैं। अगर ये देने पे आ गए तो अष्टम स्थान का केतु अचानक वीजा भी लगवा देता है, अचानक रुका हुआ पैसा भी आ जाता है अचानक, क्योंकि ये अचानक वाला घर है। जो 8वां घर है इसको मिस्ट्री कहते हैं, मिस्ट्री। अष्टम भाव में केतु चले जाए या राहु भी चले जाए तो इंसान का झुकाव अकोलिट साइंस की तरफ चला जाता है, तंत्र क्रियाओं की तरफ। इंसान का झुकाव, मैं काली माता की सिद्धि करूं, पंडित जी मुझे बता दो विधि, मैं माता बगलामुखी की सिद्धि करूं, पंडित जी मुझे विधि बता दो। ऐसे फोन आते हैं मुझे उन लोगों के जिनका राहु 8वें में हो, केतु 8वें में हो। तो ये मेष लगन को ध्यान से समझना चाहिए। अगर ये देने पे आ गए
उधर मंगल बढ़िया, उधर शनि बढ़िया हो, उधर चंद्र बढ़िया हो। बहुत मुश्किल से यह कॉम्बिनेशन बनता है जब लॉटरी लगती है। लॉटरी इसी कॉम्बिनेशन से ही बनती है। तो बड़ी मुश्किल से यह कॉम्बिनेशन बनता है कि उधर मंगल बढ़िया, उधर शनि बढ़िया, उधर चंद्र बढ़िया, राहु केतु फल दे देते हैं। समझ गए? तो जब ये देने में आते हैं, यही अष्टम घर का केतु जो हमें डराता है रीढ़ की हड्डी के दर्द से, या पुत्र की मृत्यु से, या एक्सीडेंट चोट से, या घर का डॉग चला जाता है। ध्यान रखिएगा, घर के डॉग की भी मृत्यु देखी है मैंने अष्टम केतु वालों के घरों में, तो उसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो बच्चों से भी दुलारे होते हैं, बच्चों से भी प्यारे होते हैं। उन्हें तो हम जैसे बच्चों को हाथ से पकड़ पकड़ कर खिलाते हैं, ऐसे पाला होता है। तो ये अष्टम केतु नुकसान दे तो ये मैंने लक्षण बता दिए आपको। ये फायदा दे तो अचानक रुका हुआ कोई ना कोई कार्य सिरे चढ़ जाता है, अचानक रुके हुए धन की प्राप्ति हो जाती है, अचानक वीज़ा लग जाता है, अचानक यात्रा का योग खुल जाता है अगर पॉजिटिव हो जाए। ऐसे राहु अगर पॉजिटिव हो गया आपके सेकंड हाउस में मेष लगन वालों के, शनि ग्रह की चाल और चंद्र की चाल के साथ, तो धन के अंबार खड़े कर देता है। क्योंकि द्वितीय स्थान में राहु अगर देने पे आए तो सचमुच इंसान को लाखों करोड़ों अरबों बना सकता है। खेल यही है कि आपकी कुंडली में कैसा है और गोचर में कैसा है। कुंडली आपने ठीक की या नहीं की, उस पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, इसे आप समझ लीजिए। शनि भी बता देता हूं आपको। मेष लगन वालों के लिए शनि दशम स्थान में होगा, और जैसे ही मार्गी हो गया 29 सितंबर को, क्योंकि आपके लिए तो वो साझा ग्रह है, 10वें और 11वें घर का स्वामी है। देव लगन होते हुए भी शनि देव जी आपकी कुंडली के नेगेटिव हाउसेस के लॉर्ड नहीं है। एक होता है दशम, जिसको कहते हैं कर्म, कारोबार, पिता, बॉस, सरकार। एक होता है एकादश, जिसको कहते हैं आय, लाभ, यश, प्रमोशंस। तो शनि दो शुभ ग्रहों के ही स्वामी है आपके। और शनि महाराज 29 सितंबर को मकर राशि में मार्गी होंगे, तो कर्म में, कारोबार में वृद्धि होगी, पिता की सेहत अच्छी होगी। लोहे, चमड़े, तेल, कंस्ट्रक्शन, रबर गुड्स का काम करने वाले इन लोगों को फायदा होगा। प्रॉपर्टी डीलर्स को लाभ होगा अगर मेष लगन वाले हैं। और उधर बैठा हुआ राहु, जब तक शनि बढ़िया तब तक पैसा देता जाएगा। कई बार राहु झूठ बोलने से बहुत पैसा देता है, इसीलिए कई बार हम देख लेते हैं कि दूसरे घर में राहु है, उसको कहते हैं 2 नंबरी माल तेरे पास बहुत होगा, क्योंकि झूठ बोलने से भी पैसा दे देता है राहु। तो ये राहु और केतु को मेष लगन वाले समझ लें। सेकंड और 8th हाउस को आपके इफेक्ट करेगा, डिपेंड करेगा अब आपकी कुंडली में कैसे हैं। और ट्रांजिट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। अब बात करते हैं वृषभ लगन की। लगन नंबर 2, वृष लगन वालों के लगन में राहु आ रहा है, प्रथम भाव में, वो भी शुक्र की राशि में। और केतु जा रहा है सप्तम भाव में, पति या पत्नी के घर में। अब राहु और केतु इन 2 भावों पे जब कब्जा करते हैं, लगन में और 7वें घर में, तो बहुत सेंसिटिव मसला होता है, बहुत सेंसिटिव मसला होता है। क्योंकि राहु भ्रम पैदा करता है, केतु षड्यंत्र पैदा करता है। राहु इंसान को वहमी बना देता है, वहमी। उसको तरह तरह के वहम होते हैं, उसको कुछ ना कुछ नजर ही आता रहता है 24 घंटे। वो आंख बंद करेगा, उसको ऐसा लगेगा इधर कोई खड़ा है, इधर कोई खड़ा है। लगन का राहु भ्रम पैदा करता है। लगन का राहु इंसान के जीवन में भ्रम पैदा करता है। ये देखिए, एक शिकार आज मिला मुझे, नाम है उसका मनोज चक्रवर्ती चौधरी। इस मूर्ख को पहले आज वो कर दें, बड़े दिनों बाद मिला एक मूर्ख ब्लॉक करने को। लो जी, चलो मूर्ख को ब्लॉक किया है, ठीक है। लगन में राहु और 7वें घर में केतु, इसको ध्यान से समझ लीजिए, बहुत सेंसिटिव केस है। क्योंकि 7वां घर होता है जीवन साथी का, पति का, पत्नी का, पार्टनर का। बिजनेस पार्टनर भी हो जाते हैं, जॉइंट वेंचर्स वाले भी हो जाते हैं। और लगन आपकी अपनी पर्सनैलिटी को कहा गया है, आपके नेम फेम को कहा गया है, आपका अपीयरेंस जो होती है वो लगन है। लगन पे अगर राहु का प्रभाव आ जाए और नेगेटिव हो जाए
तो चेहरा एकदम ना अजीब बैंगनी रंग का, उसके ऊपर कोई ना कोई आभा दिखेगी आपको। कई लोग ऐसे नजर आएंगे कि चेहरा डार्किश सा होगा, बैंगनी आभा होती है उनके चेहरे के ऊपर। जब उनको पसीना आएगा ना तो बैंगनी टच हो जाता है, तो बड़ा अजीब सा चेहरा होता है। उसको कहते हैं राहु का नेगेटिव इफेक्ट है फेस के ऊपर। बाल उसके उखड़े से होते हैं, और या तो शेव करते नहीं है लगन वाले राहु वाले, दाढ़ी बढ़ा लेंगे तो उसको भी सेट नहीं करते, ऊबड़ खाबड़ से रखते हैं। तो इसीलिए मैं आपको पहले भी मैंने किसी एपिसोड में बताया था कि लगन में राहु हो तो फ्रेंच कट दाढ़ी रख लेनी चाहिए। उसके पीछे बहुत बड़ा राज है, वो भी आपको बता दूंगा मैं। फ्रेंच कट दाढ़ी रख लेनी चाहिए अगर लगन में राहु हो। वो आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन ला सकती है। वो तो खैर सबको दे सकती है, चाहे लगन में हो चाहे किसी भी भाव में हो, लेकिन लगन में राहु को वो राहु ऐसा प्रभाव देता है चेहरे के ऊपर कि चेहरा बड़ा अस्त व्यस्त सा नजर आएगा, भ्रष्ट जैसा चेहरा हो जाता है इंसान का अगर नेगेटिव हो। ओवर कॉन्फिडेंट होता है जिसके लगन में राहु हो ना, वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है। हाँ मैं कर लूँगा, मैं देख लूँगा, ये कर लूँगा, मैं फड्डे में सर डाल देता है, लेकिन फिर उससे फड्डे में से सर निकलता नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट होता है। ये नेगेटिव साइन है राहु का। यही राहु अगर लगन में पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव की विधि मैं आपको बता चुका हूँ, शनि महाराज को देखना पड़ेगा, और ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगा, और फिर चेहरे के ऊपर एक रौब आ जाएगा। पर वो बड़ा सख्त रौब होता है, जैसे बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसरों के चेहरे के ऊपर होता है। वो बड़ा एक हार्ड सा चेहरे के ऊपर इंप्रेशन होता है, चेहरा एकदम सख्त रौबदार होएगा। अगर यही राहु बढ़िया हो गया और आपके चेहरे के ऊपर उसने एक सख्ती सा रौब दे देना है और आपको एक बड़ा कॉन्फिडेंट आदमी बना देना है, और आपकी बात में ऑर्डर ही होगा, फिर ऑर्डर। तो ये समझना पड़ेगा कि लगन का नेगेटिव राहु इंसान को भ्रमित रखता है, इंसान को अस्त व्यस्त रखता है, उसके चेहरे के ऊपर भी वो चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं, और ये भी नशे का आदी हो सकता है। सुन लीजिए, क्योंकि ब्रेन में बैठा होता है राहु। साइकेट्रिक के पास ये लोग बहुत घूमते हैं, जिनका राहु नेगेटिव होकर लगन में हो, वो मनोचिकित्सक के पास बहुत जाते हैं, और वहाँ जाके क्या होगा, वहाँ जाके आपको वही दवाइयाँ वही गोलियाँ मिलेंगी। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि रिया वाले केस में आपको सारी दवाइयों के नाम अब टीवी ने बता दिए हैं। तो यहाँ पे बड़ी गड़बड़ पैदा करेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव हो जाए तो अगर सीधा ड्रग्स नहीं लेगा, सीधी शराब नहीं पिएगा, तो नशीली दवाइयाँ ले लेगा। अगर महिला के हो तो वो 24 घंटे सिर के ऊपर चुन्नी बांधी होती है, उन्होंने पट्टी बांधी होती है, हाय मेरा सिर दर्द होता है, हाय मेरा सिर दर्द होता है। और नीचे 7वें घर में यही नेगेटिव केतु क्या करता है फिर, ये तलाक, ये अलगाव, ये पेट के ऑपरेशन, ये पेट में कोई ना कोई गहरे घाव दे सकता है। ये नेगेटिव केतु का इफेक्ट है। तो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। केतु 7th हाउस में मल्टी पार्टनर्स देता है लाइफ में। केतु अगर बिगड़ गया तो मल्टी पार्टनर के साथ साथ अलगाव भी दे देता है। राहु लगन में अगर बिगड़ गया तो भ्रम पैदा करता है, चेहरे को अस्त व्यस्त करता है, सुंदरता खराब कर देता है। इसलिए इन दोनों ग्रहों को आपको समझना है कि आपकी कुंडली में कैसे हैं, और गोचर में आके ये वाले फल देंगे जब जब शनि या मंगल खराब हुआ करेंगे। अब क्योंकि मंगल कल से ही वक्री हैं, 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे, और 23 सितंबर को केतु आपके सप्तम में आ जाना है, तो पेट का जरूर ख्याल रखिएगा। इंटेस्टाइन को हिट करता है ये केतु, यूरिनरी ट्रबल देता है ये केतु, गायनी प्रॉब्लम्स देता है ये केतु, रीढ़ की हड्डी के दर्द दे सकता है ये केतु। लोअर एब्डोमेन में अचानक दर्द होता है उन लोगों के जिनका केतु 6, 7वें, 8वें में होता है। तो 8वें में होगा मेष वालों के, 7वें में होगा आपके वृष वालों के। तो केतु की अगर आपको नेगेटिविटी फील हो, पेट में दर्द हो, प्रॉब्लम हो, यूरिनरी प्रॉब्लम हो, गायनी हो, तो सबसे पहला काम होता है खट्टी चीज को अवॉइड करना, क्योंकि केतु का प्रभाव होता है नींबू के रस में। तो आप उसको समझ जाइए, ठीक है। तो ये था वृष लगन को मैंने बड़े आसान से शब्दों में बताया, ज़्यादा उन बातों में नहीं मैं गया हूँ जिसमें बंदे को डर लगने लग जाए। कि बढ़िया हो जाए तो ओवर कॉन्फिडेंट का कॉन्फिडेंट बना देता है,
उबड़ खाबड़ का स्मार्ट चेहरा रोबदार बना देता है, ये राहु का फल मिलता है। और उसकी भाषा में एक्शन ही होता है, रो भी होता है। और केतु 7वें घर में मल्टी पार्टनर्स देता है लाइफ में, और अगर खराब हो गया तो ये एकदम अलगाव, तलाक जैसी स्थितियां पैदा कर देता है। पेट के ऑपरेशन तक केतु लगन में हो चाहे 7वें में हो, जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करता है। खासकर लोअर एब्डोमिनल पार्ट्स को ये तंग करता है। ठीक है, तो ये लीजिए आपके, हाँ आपको इतना बता देते हैं, शनि ग्रह आपके भाग्य स्थान में होंगे। शनि ग्रह अब आपके 9वें स्थान में मार्गी होंगे, जिसको भाग्य का घर कहा गया है। ये एक बहुत ऊंचा योग है, क्योंकि त्रिकोण में मित्र ग्रह, त्रिकोण का ही पति जब मार्गी हो गया तो कोई रोकने वाला नहीं होता। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि शनि का मार्गी होना आपको राहु फल दे सकता है। आपको केवल अपनी कुंडली को देखकर उसके उपाय करके फिर गोचर को समझना कैसे ट्यून किया जाता है। तो जो लोग मेरे क्लाइंट्स हैं उन्हें पता ही है कि मैं पहले कुंडली ट्यून करा के बेसिक सेट करवाता हूँ। लगन पंचम नवम का जो हम त्रिकोण लॉकेट पहनते हैं, आज तो मैंने बड़ा माणिक सा पहना हुआ है। ठीक है, तो त्रिकोण तो ये रहा। जब भी मैं राहु केतु शांति करवाने के बाद त्रिकोण देता हूं आपको, तो समझ लीजिए उसका यह मतलब होता है कि आपकी कुंडली को सेट करवाया जा रहा है। उसके बाद फिर आपको रेगुलर रेमेडीज जो दी जाती हैं, उसमें ट्रांजिट को काबू करने का एक सिस्टम होता है। तो जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन्हें पता ही है, उनको मैं सारा रिटर्न लिख के भेज भी देता हूँ। कॉल पे भी डिस्कशंस होती हैं, वीडियो कॉल्स भी चलती हैं आजकल सबके साथ। तो ये मेरा सिस्टम ही है कि पहले कुंडली को न्यूट्रल करो, फिर राहु केतु को ठीक करो, फिर उनके कलर्स को अवॉइड करो, अपने लगन पंचम को मजबूत कर लो, त्रिकोण को, उसका त्रिशक्ति लॉकेट पहन लो, उससे आपके तीनों घर पक्के हो जाएंगे। फिर आइए कि अब देखते हैं गोचर से कैसे लाभ लिया जाता है। फिर मैं आपको कुछ रेगुलर रेमेडीज भी बताता हूँ। तो ये बात हुई है अभी वृषभ लगन वालों की, आपने इसको समझ लिया होगा। टाइम देख लेते हैं कितना हो गया, 47 मिनट। अभी 10-15 मिनट और बात करेंगे। अब बात करने जा रहा हूं मैं मिथुन लगन वालों की। मिथुन लगन वालों की, मिथुन लगन वाले देख लीजिए, आपकी कुंडली में राहु ग्रह आपके लगन से निकलने वाले हैं, क्योंकि पिछले 1.5 साल से मिथुन लगन वाले बड़े परेशान हो के मेरे पास आते हैं। जो मैंने अभी लगन का फल बताया वृषभ को, वो आप जो भी घर में मिथुन वाला है उससे पूछ लिया करो जो जो उसके साथ हुआ है। क्योंकि 1.5 साल मिथुन के लगन में राहु रहा है और 7वें घर में केतु, यानी कि पैर में चक्कर होता है हमेशा, फिर ही जाओ फिर ही जाओ फिर ही जाओ फिर ही जाओ फिर ही जाओ। और लगन में राहु कंफ्यूज 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 कंफ्यूज। ये मिथुन लगन वालों का पिछला 1.5 साल ऐसे गया है। लेकिन अब ये राहु महाराज आपके लगन से निकलकर 12th हाउस में चले जाएंगे, क्योंकि राहु हमेशा पीछे जाता है। और केतु महाराज आपके पार्टनर हाउस, पति पत्नी जीवन साथी के हाउस से निकलकर 6th हाउस में चले जाएंगे। और ये राहु 12वें घर में और केतु 6ठे घर में अब 18 महीने आपके संग संग चलेगा। ये मिथुन लगन वालों को नोट कर लेना चाहिए। और यहां पर 12वें घर में जो राहु होता है उसे समझ लीजिए आप, केवल और केवल एक ही जगह फायदा देता है 12वें घर का राहु। अगर वो जन्म कुंडली में हो तो ऐसा इंसान जोड़ तोड़ करके विदेश तक पहुंच जाता है या पहुंच सकता है। बाकी और ग्रह भी देखे जाते हैं। और वो राहु के बुरे प्रभाव से 50% से लेके 75% तक बच जाता है, क्योंकि 12वां घर तो है ही नेगेटिव हाउस, जिसके विषय में क्या कहा गया है, रोग, क्योंकि अस्पताल की यात्रा कराता है, जेल, क्योंकि लीगल प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है, अपव्यय, फालतू के कामों के ऊपर पैसा बर्बाद हो जाता है, ये कराता है राहु 12वें घर में। लेकिन वो लोग जो राहु 12 वाले होते हैं जन्म कुंडली में, अगर वो इसको समझकर अपना बर्थ प्लेस शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये 12वां घर विदेश का भी होता है, वो राहु के दुष्प्रभाव से बच जाते हैं।
ऐसे में अब ट्रांजिट में 1.5 साल राहु ग्रह वहीं रहेगा जहाँ से लीगल ट्रबल्स आती हैं, जहाँ से अस्पताल की यात्रा होती है, जहाँ से कोर्ट कचहरी थाना जेल का मुख देखना पड़ जाता है, जहाँ से फालतू का खर्चा होता है, फालतू का अपव्यय कहते हैं उसको, अनवांटेड बड़ी परेशानी देता है राहु 12वें घर में। और आपको मैं बता दूं, आपका तो शनि भी अष्टम में है, क्योंकि शनि ने तो बचाना होता है। जब भी राहु बिगड़े शनिदेव बचाते हैं, लेकिन गोचर में मिथुन वालों के लिए शनि भी अष्टम भाव में है। आपको बहुत 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 पक्के भक्त बनना पड़ेगा शनि महाराज के, और आपको बहुत दृढ़ संकल्प से राहु का नारियल माँ दुर्गा के चरणों में रखना पड़ेगा, जिनका मिथुन लगन है। समझ गए? क्योंकि ये तो 1 मिनट लगाएगा ऐसे फंसाने में, गड़बड़ करने में, किसी ना किसी स्कैंडल में नाम आ जाता है। 12वें घर में राहु है, 8वें घर में शनि है, और 6ठे घर में केतु है। रोग शत्रु कर्जे के घर में केतु है। तो जब जब गोचर में शनि ग्रह ठीक रहेंगे, आपको सपोर्ट मिलेगी। और गोचर में शनि ग्रह 29 सितंबर से लेकर 21 जनवरी तक आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। फिर भी इन तीनों का SRK, शनि राहु केतु का कोई भरोसा नहीं होता। आपको बहुत ही दृढ़ संकल्प करके केतु को उच्च करना पड़ेगा। कैसे? हनुमान जी को ध्वजा चढ़ानी पड़ेगी ताकि केतु 6ठे से ऊपर चला जाए। शनिदेव के तेल अभिषेक, शनिदेव को सरसों का तेल, उड़द की दाल, काले तिल, 8 रुपए के सिक्के, कभी कभी शनिदेव को 1.25 मीटर काला कपड़ा, काला कोई गुलाब जामुन जैसे मीठा प्रसाद ब्लैक कलर में हो, तो चढ़ाते रहना पड़ेगा अब आपको। ये मिथुन लगन वालों को बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर सेंसिटिव है। ठीक है, तो लीजिए मिथुन का भी आज ही सिस्टम पूरा कर देते हैं। लीजिए अब कर्क लगन की बात करते हैं। कर्क लगन वालों के लिए ध्यान से समझ लीजिए, राहु महाराज 11th हाउस में और केतु महाराज 5th हाउस में। पंचम में केतु और एकादश में राहु। पंचम भाव क्या होता है? संतान का, विद्या का, शिक्षा का, एजुकेशन का, लव अफेयर्स का। 11th हाउस क्या होता है? इनकम का, लाभ का, यश का, प्रमोशंस का, प्राप्तियों का, आने दो माल। समझिए? यहां पर बैठे हुए राहु और केतु, आइए अब आपको बताता हूं। बहुत लोग आते हैं मेरे पास कि मेरे तो 11वें घर में राहु है पंडित जी, मुझे तो उसने ना लखपति बनाया ना अरबपति। उसका कारण होता है आपकी कुंडली में शनि या चंद्रमा खराब होंगे, या राहु के साथ और भी 2-4 ग्रह आए ना आपको मल्टी टैलेंटेड बना देते हैं। शर्त ये होती है अकेला राहु 11वें घर में हो, अकेला केतु 5वें घर में हो, शनि और मंगल तगड़े हो, चंद्रमा मजबूत हो, तो 11वें घर का राहु फल देता है। अन्यथा जितने लोग 11वें घर में राहु लेकर घूम रहे हैं, आप केवल घूमते ही रहते हैं। आपको राहु घुमाता ही रहता है, देता कुछ नहीं है। इसलिए पीछे की शर्तें बहुत हैं। इसलिए लोग आकर कहते हैं मेरे तो 11वें राहु है, मैंने तो फलानी किताब में पढ़ा था। मैंने कहा भैया किताबें लेते हो आप बस स्टैंड के बाहर से, उसमें लिखा होता है, तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी क्या? नहीं मिलेंगी। इसके पीछे बहुत नियमावली है। ग्रामर पढ़नी चाहिए अगर ज्योतिष पढ़नी है। बिना ग्रामर के हम ये सिर्फ ये देखते हैं इस घर में ये फल, इस घर में ये फल, इस घर में ये फल। क्यों होते हैं ये फल? बिना ग्रामर के नहीं पता चल सकता। इसलिए जितने लोगों के मन में ये गलत फहमी है, फितूर भरा हुआ है कि 3रे, 6ठे, 11वें घर का राहु बड़े पता नहीं क्या क्या कर देता है, कुछ नहीं करता, लोगों को परेशान ही करता है। उसकी शर्तें होती हैं। अब कर्क लगन को बता देते हैं भैया कि आपकी कुंडली में गोचर में शनिदेव मकर राशि में 7म स्थान में है। यहाँ पर शनि को स्थान बली, दिग्बली होने का मौका मिला हुआ है। हालांकि कुंडली आपकी देव लगन की है, लेकिन शनि जब 7म स्थान में आ जाते हैं तब दिग्बली हो जाते हैं कर्क लगन वालों के लिए। क्योंकि पश्चिम में जाकर तो शनि को बल मिलता है, पूर्व में तो सूर्यदेव का राज है, पश्चिम में शनिदेव का राज है, और 7म स्थान पश्चिम स्थान होता है, और वहाँ पर शनिदेव की अपनी राशि होती है कर्क लगन के। तो कर्क लगन वालों के लिए शनिदेव दिग्बली है। दिग्बली जब वक्री हैं
तो राहु केतु नुकसान दे रहे होते हैं, लेकिन दिग्बली जब मार्गी हो गया 29 सितंबर से, तो यहाँ पर 11वें भाव का राहु आपको तरह तरह की प्रमोशंस दे सकता है, आपके बड़े बड़े वेंचर्स दोबारा शुरू हो सकते हैं, काम कारोबार में बड़ा मोटा प्रॉफिट मिल सकता है, और रुकी हुई पेमेंट, क्योंकि ये लाभ का घर है, इनकम का घर है, यहाँ आपके लिए पेमेंट का प्रबंध राहु करेगा, क्योंकि शनि दिग्बली होकर वक्री से मार्गी हो जाएंगे। समझ लीजिए इसे। ऐसे ही पंचम भाव में केतु अगर पॉजिटिव हो, मंगल और चंद्रमा को देख लीजिएगा, तो पुत्रों की लाइन लग जाती है, क्योंकि केतु पुत्र का कारक है, पंचम संतान का कारक है, तो संतान की तरफ से शुभ संदेश मिलते हैं और पुत्र पैदा होते हैं घर में डॉग रखा होता है ऐसे लोगों के, तो ये पंचम केतु का फल मिलता है। अच्छी विद्या होती है, विद्या के कारण ऊंचा नाम होता है, प्रेम संबंध में उसको सफलता मिल जाती है, लव अफेयर उसका बड़ा सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि पीछे वाले ग्रह पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर पीछे वाले ग्रह नेगेटिव हुए तो यहाँ पर औलाद का सुख नहीं देता, यहाँ पर विद्या अधूरी छुड़वा देता है, यहाँ पर प्रेम संबंधों के कारण बदनामी पैदा कर देता है, यहाँ पर केतु खट्टा हो जाता है फिर, और जब खटास आ गई किसी रिश्ते में तो दरार आ जाती है, चाहे वो लव अफेयर हो, चाहे गुरु शिष्य का हो, चाहे वो बेटे और बाप का हो, ना संतान का सुख, ना विद्या का सुख, ना प्रेम का सुख, यहाँ पे नेगेटिव केतु ये फल देता है। तो ये अब आप लोग लक्षण देख लीजिए। मैं तो आपको दोनों तरह के सिस्टम बता रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ, मैं यूट्यूब कभी कभी मैं भी सुनता हूँ, है ना, वो सारे नेगेटिव बातें बताएंगे। केतु 5वें घर में पुत्रों का नाश करता है, केतु 5वें घर में विद्या अधूरी छोड़ देता है, केतु 5वें घर में बदनामियाँ कराता है, प्रेमिका के कारण जेल जाना पड़ जाता है केतु 5वें वालों को। ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव और नेगेटिव इस प्रभाव को जब तक नहीं समझेंगे, प्रेडिक्शन को तो छेड़ना भी नहीं चाहिए एस्ट्रोलॉजर को, समझ गए। और लक्षण आपने बताने हैं। मान लीजिए आप और मैं आमने सामने बैठ गए, है ना, मैं आपके केतु 5वें घर में देखकर पहला प्रश्न करूंगा कि क्या आपकी विद्या अधूरी रही? आप कहेंगे नहीं पंडित जी, मेरी विद्या तो पूरी है। क्या आपके घर में पुत्रों का अभाव है? आप कहेंगे नहीं नहीं महाराज, मेरे घर में 2-2 3-3 बच्चे हैं। तो मैं कहूँगा ये केतु शुभ है। समझ गए बात को? दिस इज डिस्कशन बिटवीन एस्ट्रोलॉजर एंड क्लाइंट, गुरु और शिष्य के बीच की वार्तालाप है ये। कई लोग आकर कहते हैं पंडित जी ये बड़ो पकड़ो कुंडली और आप बताओ मेरी कुंडली में क्या है। मैं कहता हूँ भैया, अगर तुम्हारी मम्मी ने गलत टाइम लिखवाया हुआ तो फिर तुम तो बन सकते थे यहाँ के सीएम, है ना, कुंडली लेकर घूम रहे हो चपड़ासी वाली, फिर क्या करेंगे? नहीं फिर पंडित जी मेरे से पूछ लो आप। पर लोग ऐसे भी आते हैं नलायक किस्म के कि ये कुंडली पकड़ो आप बताओ। अब भैया तुम्हारी कुंडली में टाइम गलत लिखा हो और चीज़ें ना मिले तो फिर वो सीएम का चपड़ासी लगता है आदमी। इसलिए ये डिस्कशन का काम है। आपकी कुंडली एस्ट्रोलॉजर के हाथ में आएगी, वो ग्रह को देखेगा, आपसे लक्षण पूछेगा कि क्या ये लक्षण मिलते हैं आपकी कुंडली के साथ। अगर वो नहीं मिलते हुए तो फिर वो मिनट्स का हेर फेर भी होता है। आप कहेंगे मेरा जन्म 1:30 बजे हुआ था, कुंडली कहेगी नहीं लगन बदलता है 1:45 पे, इसका जन्म 1:45 वाली कुंडली के साथ हुआ है, वो वाली बातें मिलती हैं। ये जो चपड़ासी वाली कुंडली लेकर घूम रहा है इसके साथ तो मिलती नहीं है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एस्ट्रोलॉजर से बात करने का, आपको मैं बता रहा हूँ। तो पंचम भाव में केतु अगर बिगड़ गया तो वो शिक्षा को छुड़वा देता है, बीच में ही रुक जाती है। श्राप होता है ये भी। कर्ण को श्राप था, महाभारत में जो दानवीर कर्ण था उसे ये श्राप था कि जब तुझे तेरी शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी तब ये भूल जाएगी। समझ गए? हनुमान जी को भी ये श्राप था ऋषि का कि तेरे अंदर जितनी शक्ति है वो तुझे कोई याद दिलाएगा तो आएगी, क्योंकि बाद में उन्होंने श्राप को फिर क्षमा मांगकर देवताओं ने ठीक करवा लिया था। तो जामवंत जी ने हनुमान जी को ये शक्ति याद दिलाई थी कि उठो है बजरंगी, ये 100 योजन का जो समंदर है तुम्हारे लिए तो एक कदम बराबर है। तो ये केतु जो होता है 5वें घर में बिगड़ गया तो ऐसा श्राप है कि शिक्षा काम नहीं आती। पहली तो बात है डिग्री पूरी नहीं होती। अगर डिग्री पूरी हो जाए तो डिग्री होती है MBBS की, बेच रहा कुछ बूट बेच रहा था, बूट। डॉक्टर को कभी बूट बेचते देखा?
मैंने देखा है, समझ गए। डॉक्टर को कभी कुंडलियाँ देखते हुए देखा है? ऐसे ऐसे डॉक्टर मैंने देखे जो कुंडलियाँ देखते हैं, समझ गए। तो ये हमारे संपर्क की बातें हैं। हमें पता है विद्या कुछ और ली है, दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है, बातें कोई और मुंह से निकल रही होती हैं। बौंदले लोग होते हैं, ये बौंदले हुए। तो केतु पंचम अगर बिगड़ गया तो ये नेगेटिव बातें, अगर संभल गया तो घर में वंश वृद्धि होती है, लंबी बेल होती है, उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है और उत्तम विद्या होती है, उसकी अचानक लाभ मिलते हैं उसको, क्योंकि इसी को सडन गेन का हाउस कहा गया है। लॉटरी का घर पंचम भाव को ही कहा गया है। और ये राहु केतु ही पांचवें घर में लॉटरी लगवाते हैं। कभी कभी पंचम में राहु लॉटरी लगवा देता है, कभी कभी पंचम में केतु लॉटरी लगवा देता है। तो दिस 5th हाउस इज लॉटरी हाउस। और ये प्रेम संबंधों को भी वहाँ पर सफलता मिलती है, लव मैरिज में भी कन्वर्ट कर देते हैं राहु केतु, अगर शुभ हो। अगर अशुभ हो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये दोस्तों कर्क लगन को मैंने बता दिया है कि आपके सप्तम भाव में शनिदेव दिग्बली होंगे। आप शनिदेव का माथा भी टेक सकते हैं क्योंकि आपके सप्तम में दिग्बली होंगे। इसकी विधि पर्सनल आपको बताई जा सकती है। और आप शनि को जितना सेट कर गए उतना ही आपको लाभ मिलेंगे इन 1.5 सालों में। विशेषकर उन दिनों में तो जरूर मिलेंगे जब शनि खुद सही ट्रांजिट में होते हैं, जैसे 29 तारीख से ठीक हो जाएंगे। आपको प्रमोशंस मिल सकती हैं, आपके रुके काम सिरे चढ़ सकते हैं, पेमेंट्स आ सकती हैं। 11वें घर में बैठे राहु बड़ा कुछ दे सकते हैं। ऐसे ही पंचम भाव के केतु भी, अगर आपने समझ लिया मंगल के साथ कैसे केतु को उच्च किया जाता है, तो वो भी आपके लिए सडन गेन, उत्तम विद्या, लव अफेयर्स, लॉटरी तक की संभावनाएं लगवा सकता है। दिस इज कर्क लगना। तो आपके लिए शनिदेव और मंगल तो वैसे ही आप लोगों का योगकारी होता है। तो ये योगकारी ग्रह जो है, योगकारी ग्रह, उसको मजबूत रखना है। बजरंग बली की भक्ति करनी है आपको। हनुमान जी के शनि मित्र भी हो गए थे, ये भी समझ लीजिए। शनि हनुमान जी के साथ एक बार झगड़ भी पड़े थे, इसीलिए शनिदेव को हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेट के उल्टा घुमाया था। उसी को 7.5 कहते हैं। जब शनिदेव को चोट लग गई उसी को कहते हैं वो वाले 7.5 वर्ष। और फिर वो बड़े भयानक हो जाते हैं। जब किसी को घाव हो जाए तो वो घाव में बड़ा ही फिर दूसरे के लिए भयानक हो जाता है। तो फिर बजरंग बली ने ही सरसों की बूटी तोड़ के ऐसे मसल के उनके घावों पे लगाई थी। और जब उनके घावों पे सरसों की बूटी लगी तो शनिदेव कहते हैं भाई ये तो बड़ी राहत मिल रही है, आपने ऐसा क्या किया महाबली। महाबली कहते हैं मुझे तो पता नहीं ये क्या है। वो तो दारा सिंह थे, वो कहते मैंने तो तोड़ी तो लगा दी, मुझे क्या पता, देख क्या है भाई। तो वो थी सरसों की बूटी। सरसों के तेल का शनिदेव को हनुमान जी ने ही अभिषेक किया होगा। तो आपको बजरंग बली की भक्ति करनी है। आपको बताया जा सकता है कि आपकी कुंडली में अगर शनि सहायक हुए तो राहु केतु आपको फायदा दे सकते हैं, सचमुच लॉटरियां लगवा सकते हैं। अगर आपकी बेसिक कुंडली में योग ना हुआ तो भैया कोई फायदा नहीं होता। एवं ना जाके घंटा करके तो लॉटरियां पान लग जियो। कहीं पंडित जी ने कहा सी वो सारे पैसे अपनी बुगनी च पाई जाओ, बुगनी च पाई जाओ। क्योंकि बेसिक कुंडली देखे बिना यहाँ से मेरे मुख से सुनकर वहाँ घंटा करना चले जाना लॉटरियां वाले अड्डे पे, वो अपनी गुल्लक में ढाल लो, आपके बच्चों के काम आ जाएंगे, समझ गए। तो ये खेल है कुंडली, ट्रांजिट, आपके लकी और अनलकी प्लैनेट्स, और आपने उनको ठीक किया या नहीं किया, वो सारा उसका खेल है। जो योग कुंडली में होता ही नहीं है वो योग कभी भी नहीं बन सकते। ज्योतिषी तो पैदा नहीं हुआ भगवान के लिखे को काटने को, समझ गए। ज्योतिषी सिर्फ प्लस माइनस बता सकता है कि ये ग्रह अच्छा इसको प्लस कीजिए, ये ग्रह बुरा इसको माइनस कीजिए। अगर उसमें लिखा है इसको औलाद होनी नहीं है तो ज्योतिषी नहीं पैदा करवा सकता, इसकी शादी होनी नहीं है तो नहीं करवा सकता, इसकी लॉटरी लगनी नहीं है तो नहीं दिलवा सकता। इसलिए ये जो मुझे लॉटरियों वाले आने लग गए ना मैसेज, बड़े ध्यान से रहिएगा, बाद में मेरे सिर के ऊपर ना अपना घड़ा फोड़ देना, बात पता लगे सारा बोझा खाली थे, घंटा घर खड़े हुए हैं तो लॉटरियां बता रहे। नो क्लेम, पंडित राजन शर्मा जो बोल रहा है उसका कोई क्लेम नहीं है, समझ गए, कोई क्लेम नहीं है। मैं तो जब उपाय करा रहा होता, कई लोग अगर पूछते पंडित जी पैसे ला दिए स्टोन्स थे पार्ट थे गारंटी, मैं मेरी कादी गारंटी, घर जाके तुम नशे च धुत हो जाओ, वो जी मैं पुखराज पा लिया तो मेरी कोई गारंटी नहीं दोस्त,
मेरी कोई गारंटी नहीं, ना मेरे किसी उपाय की गारंटी, ना मेरे किसी स्टोन की गारंटी। नो गारंटी, नो गारंटी, नो गारंटी। ठीक है, तो याद रख लो, ये बातें आपको समझनी है, आप पे लागू होनी है, आपको प्रयोग करनी है। करोगे तो आप अपनी गारंटी आप हो, मैं नहीं किसी की गारंटी। ठीक है, चलिए आज हो गया सिलसिला करक लगन तक समाप्त, और इधर से 1 घंटा 5 मिनट हो गए हैं। तो मित्रों, अब इस लाइव को करते हैं आज बंद। कल बताएंगे आपको बाकी सिंह लगन वालों का, कन्या, तुला और वृश्चिक, क्योंकि 12 लगन होते हैं, 4-4 लगनों में इनको बांट देते हैं। तो आज मेष से लेकर करक लगन तक को मैंने बड़े ही बढ़िया तरीके से बता दिया है। 1 बाय 1 सबका नंबर आएगा। कल सिंह लगन वालों का नंबर आएगा। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अगर ढूंढने में परेशानी हो तो यूट्यूब को आप मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, जो चैनल है उसमें आपको सारे वीडियोस बिल्कुल एकदम, जिसको कहते हैं सीरियल वाइज मिल जाएंगे। क्योंकि फेसबुक के ऊपर तो कोई जोक भी आ गया, आज अगर कंगना हावी हो तो कंगना की पोस्ट आ जाएगी, अगर रिया हावी हो तो रिया की पोस्ट आ जाए, तो ये गुम हो जाती है। इसलिए सिंह लगन वाले ध्यान से समझने के लिए, सुनने के लिए कल तैयार रहें। कल आपके साथ बाकी बातें करेंगे। राहु और केतु को आप समझते रहें, ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते, कभी भी किसी का बुरा कोई भी ग्रह नहीं करता। इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी समझनी पड़ती है। राहु ग्रह की दशाओं में मैंने लोगों को अरब खरबपति होते देखा है। प्रयास करूंगा वो 2-3 कुंडलियां भी आपको बताऊं, जिन कुंडलियों ने बहुत बहुत ऊंचा राइज किया। और यहाँ पीछे बोर्ड लगा लेंगे, कुंडली बना के आपको बताऊंगा कैसे राहु इंसान को फर्श से उठाकर राजा बना देता है, अर्श तक ले जाता है। और ये भी बताऊंगा कैसे राहु इंसान को, राजा को जेल की सलाखों के पीछे ले जाता है। ये राहु और केतु की कथा है। इसके पीछे शनि देव हैं, इसके पीछे महादेव हैं। ये भेद आपको मैं बता चुका हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल। कर दो बंद।